हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर क्लास 9 का है। ठीक है, 11.4 यानी 11.4 को हम लोग कंप्लीट पढ़ने वाले हैं और वन शॉट वीडियो होने वाले। इसके सारे सवाल हम लोग एक ही वीडियो के अंदर करने वाले हैं। और इससे पहले जितने वीडियो बन सकते थे, मतलब इससे पहले जितने भी चैप्टर हैं सबके वीडियो हम आपको ऑलरेडी क्लास प्रोवाइड कर चुके हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से जाके इसके पीछे के भी क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे सवाल नंबर एक से। सवाल नंबर 1 शुरू करने से पहले देखो, आपको यहाँ पे दो चीज़ें की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले आपको गोला की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको गोले की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, देखिए ये आपका क्या होता है, ये गोला होता है। ये प्यारे बच्चों ये आपका क्या है, गोला है। ठीक है, गोले, अच्छा गोले और वृत्त दोनों में अंतर क्या होता है? देखो वृत्त का जो होता है केंद्र होता है, वृत्त का केंद्र होता है, जबकि गोले का कोई केंद्र नहीं होता। ठीक है, तो गोले का जो फार्मूला होगा, तो गोला का आयतन प्यारे बच्चों जो गोला का आयतन होगा वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये गोले का हो जाएगा आपका आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, इसी के हम अगर अर्ध गोला बनाए यानी कि आधा गोला बनाए तो आधे गोले का भी आयतन कितना हो जाएगा? आधे गोले का आयतन हो जाएगा इसका आधा करोगे तो 4/3 पाई आर क्यूब। इसका आधा करोगे यानी 1/2 से गुणा करोगे तो 2 दूनी 4 यानी कितना आ जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यानी आधे गोले का क्षेत्रफल आयतन कितना आ जाएगा? इसी का आधा कर देना है। पूरे गोले के आयतन को अगर हम 2 से भाग कर देंगे तो आधे गोले का आयतन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, बाकी जैसे जैसे आपको फार्मूले की आवश्यकता होगी वैसे वैसे हम आगे आपको बताते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सवाल नंबर 1 से शुरू करते हैं। देखिए लिखा गया उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है। तो चलो हम लोग सवाल नंबर 1 करेंगे। यानी आर का मान कितना दिया? 7 सेंटीमीटर। आर का मान कितना दिया? 7 सेंटीमीटर। आपको निकालना है आयतन, तो क्या लिखेंगे? आयतन बराबर कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई का मान कितना होता है? 22/7। जब तक कहा ना जाए तब तक पाई का मान आपको 22/7 ही लेना है। आर का मान कितना है? 7, तो 7 को 3 बार लिखेंगे। 7 को कितनी बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे। ठीक है, ये वाले 7 से ये वाला 7 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 3 से कटने वाला है, 3 से नहीं कटने वाला। तो चलो इसको गुणा करेंगे जल्दी से। तो अगर हम गुणा करेंगे 7 × 7 49 हो जाएगा। 49 × 4 49 × 4 × 22। देखो 22 को हम क्या 11 × 2 लिख सकते हैं? आपको हाँ जी सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और पूरे बटन कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, इस 22 को हम हमेशा तोड़ लेते हैं। क्यों तोड़ते हैं अभी आपको कारण बताएंगे। ठीक है, अब देखो 49 देखो 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 49 × 8 पहले कर लेते हैं। 49 × 8 तो कितना हो जाएगा? ये 9 × 8 72, 7 और ये 8 चौक 32 और 32 7 कितना हो जाएगा? 39। ठीक है, 392। अब देखो इस 11 का जब गुणा करना है ना, 11 से गुणा करना आसान है। इसमें 2 लिखा है, 2 लिख लेंगे। 9 2 कितना होता है? 11। हासिल कितना गया? 1। 9 3 कितना होता है? 12। 12 और 1 कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, यहाँ पे 3 और 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो आपका इतना आया है, यहाँ पे कितना आया? 43 12 आया है। इसको आप 3 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। जब 3 से भाग करोगे तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इसे मिटा देते हैं। अच्छा, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको उत्तर निकालना है तो आप इसको भाग करेंगे। 3 से काटेंगे तो 3 का नाम 3 और यहाँ आ जाएगा 1। 3 चौक 12, 3 चौक कितना हो जाएगा? 12। फिर गया इधर 1, 3 त्रिक्का कितना हो जाएगा? 9। 3 त्रिक्का हो जाएगा 9। इधर गया 3 7 21, 3 7 21। ठीक है, अब इसके बाद आपका कितना बचा? 1, यानी आपका 3 3 चलता हुआ चला जाएगा। अच्छा, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? क्यूब में हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। जब भी आपको आयतन निकालना होगा तो पावर हमेशा क्यूब में रहेगी, लेकिन जब भी आपको क्षेत्रफल निकालना होगा तो पावर हमेशा स्क्वायर में रहेगी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 2 दूसरा देखिए क्या लिखा है। आर का मान कितना? 6.3 मीटर में दिया। ठीक है, तो आयतन कितना होता है? V बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब तो रख देंगे 4/3। पाई का मान कितना? जब तक कहा ना जाए तब 22/7 रखते चलिए। आर का मान कितना? देखो 6.3 लिखा है ना, इसे लिख सकते हैं। ऐसे काटेंगे नीचे आ जाएगा 0। ठीक है, 10 आ जाएगा, तो 63/10 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 63/10। अच्छा, कितनी बार लिखना है? 3 बार लिखना है, तो 3 बार लिख देंगे, क्योंकि आर का मान कितना? आर के पावर 3 है। ठीक है, 63/10। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आप काटेंगे इसको
3 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एक अन्नम 3, 7 से काटेंगे 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, ठीक है। नीचे 1000 इसे मत काटो क्योंकि 3 जीरो के बाद दशमलव चिपकाने में आसान रहेगा। नीचे 1000 को मत काटो, आपको दिख रहा होगा काट दे, लेकिन काट दोगे तो समस्या अपने लिए बेवजह खड़ी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा ऊपर कितना है आपके पास, देखो 22 है, 3 है, 4 है। देखो ध्यान से यहाँ पे अगर हम आपके पास कहें, आपके पास 4 है गुणे 22 है, 4 है गुणे 22 है, 4 है 22 है, 3 है और 63 2 बार है, 63 गुणे 63 है, ठीक है। पूरे एक बटे में कितना है, पूरे एक बटे में 1000 है, ठीक। अब इसका आपको करना है गुणा, देखो तो कैसे गुणा करेंगे, 63 गुणे 63 पहले कर लेते हैं, 63 गुणे 63, तो 3 त्रिका 9 और 6 त्रिका 18, ठीक है। 6 त्रिका 18 और 6 छंग 36 एक 37, ठीक हो जाएगा 9 और ये 8 दूनी 16, 7 एक 8 और एक कितना हो जाएगा ये 9 और हो जाएगा 3, यानी 3969, यानी 3969 कितना आया, 3969 आया, 3969, 3969 आ गया, तो 3969 लिख लेंगे। देखो इन दोनों का मामला हो गया खत्म। यहाँ से अगर देखें तो 7 त्रिक 21, लेकिन 4 तेई 12, 4 तेई 12 और दूनी 24, 24 से गुणा करके 11 से गुणा कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो 4 तेई 12, 12 से गुणा कर लें, ठीक है। 12 से गुणा कर लें और उसके बाद किससे गुणा कर लेंगे, लेकिन क्या मतलब 12 से गुणा करने का कोई विशेष मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि देखो इस हम 22 को तोड़ देंगे तो कितना जाएगा, देखो 11 गुणे 2 होता है, 11 गुणे 2 होता है। देखो गुणा करने का तरीका है। अब यहाँ पे इन दोनों को तो गुणा हम लिख ही लिए, यहाँ 3 यहाँ 4, 3 चौक कितना हो जाएगा 12, 4 तेई कितना हो जाएगा 12 और 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, यानी यहाँ हम 24 से गुणा कर देते हैं। जब 24 से आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 चौक 36 हासिल लगा 3 और ये 9 चौक 9 73, 9 चौक 36 हासिल लगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 4 छंग 24, 3 कितना हो जाएगा 27 हासिल 2, हासिल कितना हो गया 2 और यहाँ से आ जाएगा आपका 9 चौक 36 2, 36 2 38 हासिल 3, 4 तेई 12, 9 चौक 36, ठीक है 3 गया था, 4 तेई 12, 12 3 कितना हो जाएगा 15, ठीक है। 2 से काटेंगे 9 दूनी 18 और ये 6 दूनी 12 एक 13 और ये 9 दूनी 18 और ये 3 दूनी 6 एक 7, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब इसका गुणा जोड़ेंगे तो 6, 7 दूनी 14 एक 15 और ये 8 3 11 और एक कितना हो जाएगा 12 और 8 5 13 एक 14 और ये 7 और 8 और एक कितना हो जाएगा 9, ये आपका निकल कर। अब इसमें करना है आपको 11 से गुणा। जब 11 से गुणा करेंगे तो 5 6 है तो 6 लिख लेंगे, 6 5 कितना होता है 11, तो हासिल भी चला गया, 1 5 2 7 और एक कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 6 2 कितना 4 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और 9 4 कितना हो जाएगा 13, हासिल चला जाएगा 1, हासिल कितना चला जाएगा 1 और 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, यानी आपके पास आ जाएगा 10 36 816, 10 36 816, 10 36 816 आ जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आपका ये उत्तर बिल्कुल सही है तो यहाँ पे क्या करेंगे, केवल और केवल आपको एक काम करना है, 3 अंक पहले दशमलव लगा देना है। तो 3 अंक पहले लगा देंगे दशमलव, तो 1 2 3 यानी 6 के बाद लगाना है, तो 10.3 गलत 36, हाँ 3 अंक के बाद, तो 1 2 3 8 से पहले लगाना, दशमलव यहाँ लग जाएगा 8 1 6 मीटर, तो कितना हो जाएगा मीटर और ये पावर हो जाएगा क्यूब, ठीक है। इतना उत्तर, ठीक है। दूसरा सवाल है तो यहाँ पर मीटर क्यूब ही आना चाहिए, ठीक है। मीटर क्यूब, मीटर पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है एकदम बढ़िया। आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 2 की तरफ। दूसरा सवाल क्या है, देखो यहाँ पे लिखा गया प्यारे बच्चों, उस ठोस गोलाकार गेंद का आयतन, अच्छा गेंद द्वारा हटाए गए विस्थापित पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका, देखो पानी वाला सिस्टम आपको बताता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए गोला है, ठीक, ये क्या है गोला है, या फिर कोई भी एग्जाम्पल ले लें, ये मान लीजिए कुआं है, आप इसके अंदर ये एकदम डबोडब भरा है, एकदम ऊपर तक ये भरा हुआ, पूरा पानी से एकदम फुल है, पूरा पानी से एकदम क्या है ये फुल है, पूरा का पूरा इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है। अगर इसके अंदर आप एक गेंद भी डालेंगे, गेंद जितनी बड़ी गेंद होगी उतना पानी बाहर आ जाएगा, जितनी बड़ी गेंद होगी उतना पानी बाहर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि गेंद का आयतन, जितना गेंद का आयतन था उतना ही पानी बाहर गया, जितना गेंद का आयतन था उतना ही पानी बाहर गया। तो यहाँ पे क्या लिखा है, उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए विस्थापित किए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए, इसका व्यास कितना, इतना दिया गया, ठीक। तो इसका मतलब समझे ना, जैसे मान लीजिए आपके पास एक बाल्टी है एकदम ऊपर तक भरी हुई, उस पर अगर हम एक गेंद भी डालें तो जितना गेंद होगा उतना ही पानी बाहर जाएगा, जितना गेंद का आयतन होगा उतना ही पानी कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। बस इसका केवल एक ही मतलब है, ठीक है। तो सवाल नंबर 2 में हम लोग करेंगे सवाल नंबर 1 को।
ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला, तो ये कितना है, व्यास है ना, ये व्यास है, हमें त्रिज्या चाहिए। आर बराबर कितना हो जाएगा 28/2, 28/2 यानी कितना हो जाएगा 14, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, किसमें सेंटीमीटर में। हमें निकालना है आयतन निकालना, तो v बराबर, चाहे v लिखो चाहे आयतन लिखो कोई दिक्कत नहीं, चाहे v लिखो और चाहे आयतन लिखो। तो आयतन बराबर कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। देखो इसमें आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, ठीक है। 4/3 पाई का मान 22/7 जब तक कहा ना जाए। आर का मान कितना 14 × 14 × 14 3 बार लिखेंगे, ठीक है। 14 × 14 × 14 काटा पीटी मचा देंगे। 3 से तो कुछ कटने वाला दिखाई पड़ नहीं रहा है, 7 से तो कट जाएगा, 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 2 बार में चला जाएगा, ठीक है। 14 × 14 196 होता है, 14 × 14 कितना हो जाए 196, और यहाँ पर 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, चलो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। देखो तुम्हें लगे कहाँ से आया, देखो ध्यान से, 4 2 यहाँ का 4 यहाँ का, तो 4 दूनी कितना कर देते हैं 8 कर देते हैं। इसे लिख सकते हैं 11 2 × 11 लिख सकते हैं ना 22 को, कोई दिक्कत नहीं, बट्टे लगा देंगे और नीचे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक। अब इसे आप चाहे हल कर सकते हैं। देखो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, यानी 196 में हमें 16 का गुणा करना है, 196 × 16। चलो गुणा करते हैं। देखो 6 × 36 हासिल लगा 3, 9 चौक 36, 9 बजे 9 6 54, 54 3 कितना हो जाएगा 57 हासिल कितना लगा 5, 6 का नाम 6 5 कितना हो जाएगा 11, यहाँ से आ जाएगा 6, यहाँ से 9, यहाँ से 1 आ जाएगा, जोड़ देंगे 6, 6 दूनी 12 1 13 हो जाएगा, 9 1 10 1 11 हो जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 2 1 3 आ जाएगा, यानी 31 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 31 और 36 आ जाएगा। तो 31 36, अब कितने से गुणा करना है 11 से, 11 से भी तो गुणा करना है, तो रुक जाते हैं। 31 36 गुणा कितना करना है 11, जब 11 से गुणा करेंगे, जब 11 से गुणा करेंगे जोड़ते हैं। देखो 6 लिखा है तो 6 लिख देंगे, 6 लिखा है तो 6 लिख देंगे, 6 3 जोड़ें कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 11 से गुणा करने में आपको सिखा रखा है। 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये 3 बचा ना, 3 को उतार देंगे, ठीक। पूरे बटे में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब इससे इसको डिवाइड कर देंगे, बस आपको उत्तर आ जाएगा। अब उत्तर आपका आ जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 1 9 3, 3 1 9 3, इधर गया 1, 3 चौक 12, इधर गया 2, 3 9 27, 27 2 29, इधर गया 2, 3 9 8 24, 3 9 8 कितना होता है 24 होता है, 3 9 8 24 हो गया, उधर गया 2, उधर जाएगा 2 दशमलव लगेगा, 3 6 18, लगभग कुछ इस प्रकार का आपका उत्तर आ रहा होगा सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में कुछ इस प्रकार का आपका उत्तर आ रहा होगा, ठीक है। तो वो कैलकुलेशन आपको स्वयं करनी पड़ेगी और तेजी से करना है, ठीक है। पेपर में इतना समय नहीं लेना। जैसे आप देखो जितना ही आप उल्टा सीधा गुणा करोगे, मतलब आप इसे इधर को इधर शिफ्ट करोगे, इधर को ऐसे ऐसे घुमाओगे, कुछ ऐसा प्रयोग करोगे अपने मन से कि हम 14 का 14 ही क्यों गुणा कर दिए, कि मैं याद था 196 होता है। अब 196 के साथ 2 से गुणा कर सकते हैं, 12 से कुछ भी कर सकते हैं आप, मतलब करते रहिए जब तक आप इधर उधर गुणा नहीं करेंगे अपनी मर्जी, तब तक कुछ नहीं होने वाला। दूसरा क्या लिखा है देखो, ये त्रिज्या नहीं है बेटा, ये व्यास है। तो आर का मान कितना आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा 0. हाँ ये व्यास ही तो है, देखो ये लिखा है ना व्यास, तो 0.21 इसका करेंगे आधा, तो कितना आ जाएगा, देखो इसे काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0, ठीक। 2 अंक पे 0 आएगा। 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, देखो त्रिज्या जो मान दिया आर बराबर कितना हो जाएगा 21 बटे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 2 0 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 21 बटे 200, 21 बटे कितना हो जाएगा 200। है ना बढ़िया सवाल। चलो करते हैं इसको। तो आयतन का तो फार्मूला वही होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पाई का मान जब तक बोला ना जब तक रखते जाओ, 22/7। आर का मान कितना 21/200, 21/200। चलो करते हैं जल्दी जल्दी इसको, कैसे हल करेंगे देखो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखो। अगर यहाँ आपने 200 में केवल 2 निकालो, देखो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 0 0, 2 0 0, 2 दूनी 4, इस 2 से काटेंगे इसको भी, 2 एकम 2, 2 0 0, खत्म। अच्छा आप लोग को लग रहा होगा क्यों नीचे 100 बचा लिए, 100 × 100। देखो 100 से भाग करना ना आसान, दशमलव चिपकाना है, बस काम खत्म। अब देखो ये 7 और 3 को हटाएंगे, 3 से काट देंगे, 3 7 21, 7 बटा इस 7 से 7 को भी शहीद कर देंगे, ठीक है। अब देखो ऊपर कितना बचा 22 × 21, 22 × 21, 22 × 21, नीचे कितना बचा 100 × 100 यानी 10,000। 100 × 100 कितना होता है 10,000 होता है। अब इसका गुणा कर लेंगे बेटा। गुणा कैसे करेंगे, देखो 21 दूना 42, हासिल कितना लगा 4, 21 दूना 42, 42 4 कितना होता है 46, कितना होता है 46 होता है, कितना होता है 46 होता है। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, कुछ बचा तो नहीं, कुछ नहीं बचा। नीचे कितना लिखा 10,000, यानी 4 अंक, इधर से 4 अंक गिनने हैं, 1 2 3 4। अब 4 अंक है नहीं ना, तो यहाँ देखो 2 लिखेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे। 1 अंक लाना तो यहाँ 0 लगा देंगे, यहाँ दशमलव लगा देंगे, और क्या है
मीटर, तो मीटर की पावर क्या लिख देंगे, क्यूब लिख देंगे। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखो गुणा भाग आप अगर यहीं पे आप 2 को छेड़ देते तो नीचे इतना बड़ा नंबर बन जाता, मतलब बड़ा का मतलब जैसे 25 गुणे ऐसा कुछ नंबर आता, तो आपको काटने में बहुत दिक्कत होता है। इसलिए 100 को बना लो। अगर 100 नीचे बन रहा है ना मतलब उसमें हर में, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की और सवाल नंबर 3 की तरफ। देखिए सवाल नंबर 3 क्या लिखा गया है, एक धातु की एक गेंद का व्यास कितना दिया। देखो व्यास से में कोई मतलब नहीं, हमें त्रिज्या चाहिए बेटा, त्रिज्या। तो 4.2 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2.1, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब इसे काटेंगे तो ऐसे हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 21/10, यानी त्रिज्या कितनी निकली, 21/10 निकली। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इस धातु का घनत्व, देखो घनत्व क्या हो, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि आपके पास एक डिब्बा है और आपके पास एक डिब्बा इधर और है। आप यहाँ पे रुई भर दीजिए और यहाँ पर आप क्या भर दें, लोहा। क्या भर दें, लोहा। तो बताओ दोनों में से वजन कौन होगा, आपको सर ये वाला वजन होगा। दोनों सेम आकार के हैं, हमने थोड़ा छोटा बड़ा बना दिया वो अलग बात है, दोनों सेम आकार के हैं। तो बताओ दोनों में वजन कौन होगा, सर लोहा। क्यों, क्योंकि इसके जो अणु है ना, इसके जो अणु परमाणु जो भी है बहुत चिपके चिपके, और इसके क्या है बेटा, दूर दूर है। क्या है, इसके दूर दूर है। ठीक है, तो इसका वजन ज्यादा होगा, इसका वजन कितना होगा, ज्यादा होगा, और इसका वजन कितना होगा, कम होगा। इसे हम लोग कहते हैं घनत्व। क्या कहते हैं, घनत्व। ठीक है, चलो करते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है कि यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, यानी आपको क्या बताया गया, आपको बताया गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8.9 इसका घनत्व है। ठीक है, इतना ग्राम, किसमें हुआ, ग्राम में ही तो होगा, हाँ एक ग्राम में ही होता है। इतने ग्राम में आपका है, तो आपको बताना है इसका द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान हमेशा ग्राम बताएंगे। चलो करते हैं। सबसे पहले आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आयतन। तो आयतन निकालेंगे तो आयतन क्या होगा, V बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। चलो वैसे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, काटापीटी मचाने में ठीक रहेगा। नहीं, यहाँ लिखेंगे, है ना। 4/3 पाई का मान बेटा 22/7 ही रखेंगे। आर का मान, आर को 3 बार लिखना है, 21/10, 21/10 यही लिखेंगे। वेरी गुड। देखो अगर 10 को आपने छेड़ दिया ना तो अभी कहानी हो जाएगी खत्म। ठीक है, 10 को मत छेड़ो। 10 अगर छेड़ रहे हो तो पूरा खत्म कर दो। ठीक है, और पूरा खत्म होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ऊपर कहीं 5 नहीं दिख रहा। 2 तो मिल जाएगा लेकिन 5 नहीं मिलेगा, इसलिए क्या करेंगे, हल करेंगे। 7 त्रिक 21, 1 ठई 21 हो गया आपका सही। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा। कुछ लोग करेंगे 2 से काट देंगे, काटना नहीं, काट दोगे दिक्कत हो जाएगा। नीचे बेटा 1000 ले लो, नीचे 1000 को लिख लो। ठीक, अब करेंगे इसका हम गुणा। 21 गुणे 21 होता है 441। अब गुणा करना है 22 गुणे 8, तो देखो 22 गुणे 4, तो देखो 22 गुणे 4 में आपको दिख रहा है, देखो 22 गुणे 4, इस 22 को लिख सकते हो आप 11 गुणे 2, तो ये 4 और ये 2 कितना हो जाएगा 8, यानी इसका 8 से गुणा करो फिर 11 वाला सेटिंग बैठा दो। 8 से गुणा करो फिर 11 वाला सेटिंग बैठा दो। 8 एकन्ना 8, 8 चौक 32, 3 8 चौक 32, 3 कितना 35। अब 11 से तो गुणा करना बच्चों का खेल है। 8 लिखेंगे, 8 2 10 करेंगे, 5 2 7 1 8 लिखेंगे, है ना। 5 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, वो 3 उतार देंगे, बस 38 यही आएगा आपका। लिख देंगे, इसको चिपका देंगे, 0 कितना हो जाएगा 8। अब देखो 1000 से भाग करना कितना ईजी है, 1 2 3। ठीक है, तो 38.808। कुछ लोग को लग रहा होगा यही उत्तर है, लेकिन ये उत्तर बिल्कुल नहीं। किसमें, सेंटीमीटर में, यानी आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। ठीक है, कुछ लोग को लग रहा होगा ये उत्तर है, ये उत्तर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी आपने क्या निकाला, अभी तो आपने केवल आयतन निकाला। क्या निकाला, आयतन निकाला। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है प्यारे बच्चों कि इसको थोड़ा सा हम करेंगे छोटा। ठीक, इसमें देखो ये बोल रहा है कि 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो घनत्व है वो कितना है, 38.80 कर लेते हैं 8। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अरे नहीं, ये 8.9 ग्राम, 8.9 ग्राम है। तो आपको निकालना कितने का, आपको इतने का निकालना। तो यहाँ पे लिखेंगे 38.808 सेंटीमीटर क्यूब का घनत्व। तो कितना हो जाएगा, ये गुणा कर देंगे इससे 38, कितना है 38.808 गुणे 8.9, इसका करेंगे गुणा। और इसका गुणा हम ऐसे नहीं करेंगे, इसका गुणा करेंगे कैलकुलेटर से। आप लोग को भी कैलकुलेटर से नहीं करना,
ठीक है, 8.10 गुणे 8.9। इसका उत्तर आ रहा होगा 345.3912 ग्राम में। सेंटीमीटर क्यूब नहीं लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब बिल्कुल नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े बच्चा पार्टी, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 इसमें लिखा है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, ठीक है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन में कौन सी भिन्न है, मतलब आपको चंद्रमा का आयतन और पृथ्वी के आयतन का अनुपात बताना है, ठीक है। तो चलो करते, देखिए यहाँ पे लिखा है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, तो हम मान लेंगे पहले किसका, पृथ्वी का व्यास। तो पृथ्वी का व्यास अगर पृथ्वी का व्यास प्यारे बच्चों हम d मान ले, पृथ्वी का व्यास हम कितना मान ले, d मान ले, तो बताओ चंद्रमा का व्यास कितना होगा। तो चंद्रमा का व्यास कितना होगा, तो चंद्रमा का व्यास हो जाएगा प्यारे बच्चों 1/4 बोला है ना, तो d बाई कितना हो जाएगा 4, d बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। भाई देखो अगर पृथ्वी का व्यास कितना है d है, तो चंद्रमा का व्यास कितना हो जाएगा, d बाई 4 हो जाएगा। यही बात तो बोला है ना उसने, ठीक है। आगे लिखा है, आगे देखो ध्यान से, लेकिन देखो खेल कहाँ शुरू होगा, खेल तो त्रिज्या में होता है। जैसे हम आपसे कहें कि 24 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों व्यास है, तो त्रिज्या कितनी होगी गोले की, तो आपको सर आधा कर दो ना, तो 12 आ जाता है। कितना आ जाता है 12। तो वैसे इसकी दोनों की हम लोग निकाल लेंगे त्रिज्या। क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या। चलो करते हैं। तो यहाँ पे पृथ्वी की त्रिज्या निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी की त्रिज्या निकालना है तो सिंपल है, पृथ्वी की त्रिज्या निकालना है तो क्या करेंगे, इसका आधा कर देंगे, तो d/2 हो जाएगा, ठीक। चंद्रमा की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, चंद्रमा की त्रिज्या आ जाएगी आपकी, भाई इसका भी आधा कर देंगे। चंद्रमा की त्रिज्या आ जाएगी इसका, जब d/4 का आधा मतलब 2 से भाग कर देंगे, 2 से करेंगे तो कितना 4 दूनी 8 आ जाएगा, यानी d बटे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, d बटे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे चंद्रमा का आयतन, चंद्रमा का आयतन और बटे पृथ्वी का आयतन, यही तो होगा। चंद्रमा का आयतन बटे पृथ्वी का आयतन, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसका नाम देते हैं, इसकी त्रिज्या को लिख देंगे। ये त्रिज्या किसकी है, यानी इसे लिख सकते हैं हम लोग RE, यानी मून की है, किसकी है, मतलब इसकी पृथ्वी की है, तो अर्थ, तो यहाँ पे RE लिख देंगे, ठीक है। और ये चंद्रमा की है, चंद्रमा की हम लोग लिख देते हैं RM, यानी रेडियस ऑफ मून, ठीक है। ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ मून, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो करते हैं, इसका फार्मूला भी हो जाएगा 4/3 पाई r की जगह क्या लिखेंगे RE की पावर कितना हो जाएगा 3, रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा। देखो इसलिए लिख रहे हैं कोई अलग अलग आपको दिखाई पड़ता रहे, ठीक है। 4/3 पाई, यहाँ पे क्या लिखेंगे रेडियस ऑफ, अच्छा ये तो चंद्रमा का है ना, तो यहाँ पे m लिखेंगे, चंद्रमा का मून है ना, चंद्रमा किसके मतलब होता है, मून के मतलब होता है। RE की पावर कितना लिख देंगे 3 लिख देंगे। देखो ये सब सही हो जाएगा, 4/3 पाई, 4/3 पाई कट जाएगा। अब देखो इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इस पूरे को लिख सकते हैं RE पूरे की पावर कितना लेंगे 3, देखो पावर तो ऊपर नीचे दोनों 3 है, तो 3 लिख लेंगे। अब देखो यहाँ RM लिखा है, RM, तो RM देखो त्रिज्या मून की कितनी है d/8, d बटे कितनी है, यही तो होगी ना मून की, तो d/8, तो यहाँ पे लिखेंगे d/8, तो d/8 और बटे इसकी कितनी है d/2। अब पावर लगा देंगे 3, पावर कितनी लगा देंगे 3 लगा देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, देखो d/8 गुणे ये पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/d हो जाएगा, 2/d, और पूरे की पावर कितना है 3 है, 2d से d कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी कितना आएगा, ऊपर तो 1 बचेगा ना, तो 1/4 की पावर कितना हो जाएगा 3, 1/4 की पावर 3, तो 1 की पावर 3 करोगे 1 आ जाएगा, 4 चौक 16 चौको 64, तो 1 64। अब इसे अनुपात में लिखना, तो 1 अनुपात क्या लिख सकते हैं 64 लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि 1 किसका आयतन है, तो जो प्यारे बच्चों 1 किसका है, जो आपने ऊपर माना है, यानी 1 है आपका चंद्रमा का आयतन, 1 आपका चंद्रमा है, और पृथ्वी कितनी है 64, पृथ्वी कितनी है 64, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल के। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, व्यास जो है 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोले कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। देखो अर्धगोला बोला है, तो अर्धगोला, तो सबसे पहले व्यास, तो व्यास दिया हमें, त्रिज्या से मतलब है, तो 10.5 सेंटीमीटर लिखा है,
तो इसका आधा करेंगे, इसका क्या कर देंगे आधा, तो 10.05, इसका आधा करें तो कितना आएगा 10.5, इसका आधा करेंगे तो यहाँ से काटेंगे 0 हो जाएगा, तो कितना जाएगा 2 पंचे 2 10 से काटे 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकन्नम 5, 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20, ठीक है, ये इतना आ जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक, ये हमारा निकल के आएगी त्रिज्या। अब अर्धगोले का आयतन कितना होता है, अर्धगोले का आयतन होता है, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, तो रख देंगे यहाँ पे 2/3, पाई का मान कितना होता है 22/7, आर क्यूब यानी 21/4, 21/4 और 21/4। ठीक, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। देखो 7 त्रिक 21, 21 से 21 हो गया खत्म, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 21 गुणे 21 कितना होता है 441 होता है, गुणे कितना करना है 11 से करना है, 4 गुणे 4 कितना हो जाएगा 16, 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखा है लीटर, लीटर जब भी लीटर शब्द आएगा तो आप 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसे काटेंगे, इसका गुणा करेंगे तो 11 1 आ जाएगा, 4 और 1 कितना होता है 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये 4 4 8 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा 1 4 1 5, 4 4 8 और ये 4 हो जाएगा। पूरे के बटे में कितना जाएगा 1600, पूरे के बटे में कितना जाएगा 16,000 आएगा। ठीक है, इसे जब आप डिवाइड करोगे, तो कितना आने वाला है, देखो इसे आप जब भी डिवाइड करोगे तो ये तो 16 से पहले डिवाइड कर लो, ठीक है, और 1000 है तो 3 जीरो चिपका दो साइड में। ठीक है, लेकिन हम इसे कैलकुलेटर से करेंगे, आपको नहीं करना। ठीक है, 16,000 तो कितना जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा 0.30 लीटर में है तो आप लीटर लिखेंगे, क्यूब नहीं लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 6, छठवां सवाल देखो बहुत ही ज़्यादा आसान। यहाँ पे लिखा है एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे के चादर से बनी है। ठीक बात है, इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, 1 मीटर है आंतरिक त्रिज्या, तो 1 मीटर है, कोई दिक्कत। तो इस टंकी बनने में लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए, मतलब इस टंकी में लोहा कितना यूज हुआ। देखो मेरी बात समझो, जैसे मान लीजिए लोहा कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, ध्यान से देखिएगा, ये पूरा लोहा लगा है, इसमें हर जगह लोहा लगा है। आपको कहाँ कहाँ सर, देखो यहाँ लोहा लगा है, यहाँ लोहा लगा है, टंकी है, ये क्या है प्यारे बच्चों टंकी है, इस सब जगह लोहा लगा है, सब जगह लोहा लगा है, सब जगह क्या लगा है लोहा लगा है, यहाँ सब लोहा लगा है। ठीक, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्या यहाँ भी लोहा लगा है। आप कहोगे यहाँ, कहाँ पर, यहाँ पर सर, क्या यहाँ पर भी लोहा लगा है, यहाँ पर। आप कहोगे सर नहीं, इसके अंदर तो लोहा नहीं लगा होगा। तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि इस बड़े अर्धगोले में से छोटा जो अर्धगोला बनेगा, इसके अंदर जहाँ पर नहीं लगा उसको हमें करना होगा माइनस। क्या करना होगा, माइनस। ठीक है, तो चलो अच्छा, इसकी देखो आंतरिक त्रिज्या बाह्य त्रिज्या में क्या अंतर, जैसे मान लीजिए एक गोला अर्धगोला आपका ये और एक अर्धगोला आपका ये, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेके प्यारे बच्चों यहाँ तक देखिएगा ध्यान से, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो एक मोटाई है, यही मोटाई कितनी है आपकी 1 सेंटीमीटर, कितनी 1 सेंटीमीटर। और यहाँ पर क्या है, कोई भी लोहा नहीं लगा, इसी में तो पानी भरा जाएगा। ठीक, समझ गए होंगे आशा करते हैं आप लोग। चलो चालू करते हैं मामला। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अर्धगोले टंकी का 1 सेंटी, तो चादर देखो सबसे पहले आंतरिक त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आंतरिक त्रिज्या को हम आर ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मीटर है। ठीक है, तो बाह्य त्रिज्या कितनी हो जाएगी, बाह्य त्रिज्या आप लोग कहोगे सर 1 मीटर है और प्लस ये आपकी सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इसके मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग करेंगे, तो कितना हो जाएगा 1 + 0.01 आ जाएगा, तो इसका मतलब आ जाएगा 1.01 मीटर। ठीक है, बाह्य त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना लोहा कितना लगा, तो यहाँ पे लिखेंगे टंकी बनने में लगा लोहा, टंकी में लगे लोहे का आयतन, टंकी में लगे लोहे का आयतन। प्यारे बच्चों, टंकी में लगे लोहे का आयतन कैसे निकालेंगे, फिर वही बात, माइनस कर देंगे बड़े वाले में से छोटे वाले। तो इसका आयतन कितना होता है 2/4 पाई आर क्यूब। ठीक, माइनस 2/4, देखो इसमें भी बड़ा वाले को कैपिटल से दर्शा देते हैं, आर क्यूब माइनस 2/4, छोटा वालों को पाई
स्मॉल आर क्यूब से दर्शा देते हैं। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखें, एक सेकंड 2/3 2/3 होना चाहिए ना, यहाँ पे 2/4 काहे लिख दिए, यही तो दिक्कत है। 2/3 आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे 2/3 कॉमन आ जाएगा, पाई का मान पाई पड़ा रहने देते हैं। आर क्यूब, आर का मान कितना है, कैपिटल आर, तो कैपिटल आर आपका ये है। बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर, देखो ये वाली यहाँ पे कैपिटल आर है, ठीक है। आंतरिक त्रिज्या आपकी स्मॉल आर है, ठीक है। चलो करते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल आर कितना हो जाएगा, 0.10 का पावर 3 हो जाएगा माइनस, ठीक है। स्मॉल त्रिज्या, स्मॉल कितना है 1 की पावर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। ये आ जाएगा, ठीक। इसे हम थोड़ा सा छोटा करना चाहेंगे जल्दी से, ठीक है। सवाल आ जाए जिससे, अब देखो यहाँ पे कर देंगे प्यारे बच्चों गुणा, यहाँ से करना चालू करते हैं जिससे पेज बच जाए। तो 2/3 पाई का मान कितना रख देंगे 22/7, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1.01 की पावर क्यूब, यानी इसका हम निकालेंगे कैलकुलेटर से, 1 × 1.01 × 1.01, ठीक। तो इतना आ जाएगा आपका 1.030 माइनस 1 आ जाएगा। 1 की पावर 3 करोगे तो 1 ही आएगा। यहाँ करेंगे तो 22 चौक कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44, कितना हो जाएगा 22 दूनी 44, और यहाँ पे 7 तिरिक कितना हो जाएगा 21, ठीक। गुड़ी, इसको घटा देंगे, जब घटाओ तो कितना आ जाएगा ये 0.3031, यही तो आएगा 0.3031, है ना। चलो इसका कर देते हैं जल्दी से हम लोग गुणा, इसका कर देंगे हम लोग जल्दी से गुणा, ठीक। डिवाइड हो गया, इसमें से करेंगे 1 माइनस, तो इतना आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे गुणा कर देंगे 44 से, और जो भी आएगा उसे हम भाग कर देंगे इससे 21 से। तो यानी आपका जो उत्तर आएगा प्यारे बच्चों वो 0.063487, बस इतना करके छोड़ दीजिए, ठीक है। इतना किस में है, ये मीटर में है ना, तो मीटर की पावर 3, मीटर की पावर क्या कर देंगे 3 कर देंगे, ठीक है। सवाल आपको अच्छा लगा होगा। देखो कुछ नहीं करना, जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा टंकी है, तो उसमें क्या है, बाहरी मोटाई, बाहरी त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या अलग अलग होगी, दोनों को माइनस कर देना है और बाहर कॉमन ले लेना है, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, तो उसमें तभी तो मान निकल कर आएगा, ठीक है। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4πr², ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अरे यहाँ पे लिख देते हैं, तो लिख देंगे आप गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसे मिटा देते हैं। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब टीएसए, वो कर्व सरफेस एरिया। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना लिखा है 154, तो कितना होता है 4πr², 154 है, ठीक, 154 है। तो यहाँ पे 4 का मान 4 हो जाएगा, पाई का मान 22/7 रहिए। आर का मान कितना है, आर का मान पता होता तो क्या दिक्कत था, सब निकाल ही लेते। 22 से काट देंगे, सब उधर जाएगा, तो ये 22 चाहे तो 22 से काट देंगे डायरेक्ट, ना काटें डायरेक्ट, नहीं काटेंगे। r² बराबर 154 गुणे, ये 7 भाग में है गुणा में, ये दोनों गुणा में है तो भाग में, 4 × 22। अब काटेंगे 22 एकम 22, 22 सत्ते, ठीक है। अब देखो r² बराबर, ऊपर क्या लिखा है 7 × 7, नीचे लिखा है 4, इसे लिख सकते हो 2 × 2, तो कितना हो जाएगा r बराबर √7 × 7 बटे कितना हो जाएगा 2 × 2। यहाँ से बाहर आ जाएगा तो r बराबर आ जाएगा 7/2, तो r का मान कितना आ जाएगा 3.5। भाई 7 का आधा कितना होता है 3.5 होता है। लेकिन अभी इसका मन नहीं भरा, इसने आयतन पूछा है। क्या पूछा है, आयतन। इसने क्या पूछा है, आयतन, ठीक है। देखो यहाँ पे उसने बोला है उस गोले का आयतन, इसका मतलब अर्धगोला नहीं, आप गोला मानेंगे। तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 πr³, 4/3 πr³, तो 4/3 पाई का मान 22/7 आप मान के चलेंगे, r³ यानी 7/2 रखो, 3.5 मत रखो, ठीक है। 3.5 मत रखो, 7/4 रखो, ज़्यादा फायदे में रहोगे, ठीक है। 7/2,
तो यहाँ लिख देंगे 7/2, 7/2, 7/2, यही होगा, यही होगा। ठीक है, काटा पीटी मचाते हैं। 2 दूनी 4, 4 खत्म, 2 से काटेंगे, 2 एक 2 11 हो जाएगा, 7 से खत्म 7, तो कितना बचा 49 × 11/3, 49 × 11/3, यही आएगा। आप लोग कहोगे हाँ जी सर यही आएगा। 49 का 11 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 9 4 कितना होता है 13, और 3 1 4 1 कितना होता है 5। ठीक, पूरे बटे में कर देना है 3, डिवाइड करो जल्दी से। ठीक, तो कितना हो जाएगा ये 3 1 3, 3 1 3, इधर गया 2, 3 1 3, इधर गया 2, तो 3 संग 18, 3 सते 21, 3 सते 21, इधर गया 2, 3 9 27, 3 9 27, इधर गया 2, 3 6 18, इसे शहीद होता हुआ चला जाएगा। ठीक, यहाँ पे किस में आ जाएगा, क्षेत्रफल है, आयतन है, तो क्यूब में आएगा, और किस में सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, किस में आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। प्यारे बच्चों, आज हम लोग 7 सवाल तक करेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियो में। अच्छा, तीन जो और सवाल इसमें है, ये वाला सवाल हुआ, ये सारे सवाल आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और हाँ, अगर आप पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो 89 60 35 21 68, इस पर आप व्हाट्सएप करके 49 रुपये देकर आप पूरे साल के लिए पेड व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ठीक है, चैनल पर अगर पहली बार आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे।